गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं योगा वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। आई नो मैं वीडियो शेयर करने में रेगुलर नहीं हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं करूँ। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऐसे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था मेरे पास, बट वॉइस ओवर किया हुआ नहीं था। तो मैं सोची कि पहले रिकॉर्ड है तो उसको एडिट में कर चुकी थी, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। और इधर मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी और आज मेरे पीरियड्स आ गए थे। तो आप लोगों को पता है कि जब भी ऐसा होता है तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, हद से ज़्यादा। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें होता है कि मतलब पेन होता है, और किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। ऐसा नहीं बोल रही, किसी किसी को नहीं भी होता है, बट मेरे केस में है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। ऊपर से मुझे कभी कभी फ़ीवर आ जाता है, कभी कभी तो मैं उल्टी भी कर देती हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को दर्द हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर से दिखाई नहीं हूँ, मैं डॉक्टर से दिखाई हूँ, अच्छे से बात की हूँ, दवा भी खाई हूँ, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि सबका ये अलग अलग लेवल का होता है। लाइक मैं थोड़ा अभी वीक हूँ तो मुझे ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी वजह से आज मैं सोची कि वीडियो मेरा ऐसे शेयर करने का मन नहीं था, बट मैं रिकॉर्ड कर ली थी तो मैं सोची कि चलो शेयर करते हैं। मैं और ऐसा नहीं है कि ये मेरे पीरियड का फर्स्ट डे का है, ये मैं थर्ड डे रिकॉर्ड की हूँ। और फर्स्ट और सेकंड डे तो मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसमें मैं कुछ भी कर नहीं पाती हूँ। फर्स्ट डे तो मैं यहाँ तक कि कुछ मतलब खा भी नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी एक दाना भी नहीं खाती हूँ मैं। सिर्फ पानी पीती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे। और बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती, मेरे से खाया ही नहीं जाता। अगर मैं खा लूँगी थोड़ा सा भी तो मेरे से वोमिटिंग हो जाएगा। और मेरे को दर्द तो होता ही है, साथ में मुझे फ़ीवर आ जाता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। तो यही सब रहता है, जिसकी वजह से 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती हूँ। तीसरे दिन से मैं थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मेरा तीसरा दिन है और मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ। तो ये दर्द पेन का सिलसिला छोड़ते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो हमारे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये भी अलग पेन है, वो अलग ही पेन है। बेरोज़गार रहने का पेन जो होता है हम ही समझ सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई पे आते हैं। और यहाँ पे अभी मैं कृषि से रिलेटेड पढ़ रही थी टॉपिक, क्योंकि कृषि से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाई थी। कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था, क्योंकि बहुत सारा जैसे वैरायटी वगैरह होता है गेहूं का, चावल का, तो वो सब हमें याद नहीं होता है और मैंने डिटेल में कभी किया नहीं है। तो वही मैं टॉपिक देख रही थी। तो पीवाईक्यू मेरे से नहीं बन रहा था, तो मैं सोची चलो वो पहले टॉपिक कर लेते हैं। और जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ, आप लोग कमेंट में मतलब पूछते हैं कि दीदी लिंक दे दीजिए। तो जो भी मैं वीडियो का आप लोग को लिंक देती हूँ ना, तो जो होता है कि वेरीफाइड होता है, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उसका मैं लिंक ईज़िली दे देती हूँ। लेकिन कोई कोई टॉपिक होता है कि किसी का भी देख लेती हूँ, लाइक जिसका 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर है, उसका भी मैं वीडियो देख लेती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मतलब जो मैं पीवाईक्यू कर रही थी वो मेरे से नहीं बन रहा था, तो उसमें वो चीज़ है कि नहीं है, वैसे मैं करके देख लेती हूँ। मान लो मैंने शेयर कर दिया बहुत किसी ऐसे मतलब टीचर का जो कुछ गलत पढ़ा देते हैं, तो फिर आप लोग बोलोगे दीदी आपने ऐसा शेयर किया था जिसमें गलत था। तो इसी वजह से मैं ऐसा शेयर करती हूँ जिसमें गलत ना के बराबर हो। और ये फ्यूल का प्राइस ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक मैं वीडियो देख रही थी। आप लोग को पता ही होगा कि मैं संडे से हमेशा देखती हूँ, तो वही मैं देख रही थी। फिर मैं नहा के आई और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ ज्योग्राफी का। थोड़ा देखो, मेरा तो टारगेट था कि मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आने के बाद भी मैं उतना अच्छा से एक्सपेक्टेशन एक होता है ना कि मैं वहाँ जाऊँगी तो 12 घंटे पढ़ूँगी, लेकिन लिटरली मैं बताऊँ तो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सब मैं नहीं जानती। और लाइब्रेरी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। सिर्फ 2-3 दिन मैं लाइब्रेरी गई थी, उसके बाद मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बोले हैं कि लाइब्रेरी आपको जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो सच बताऊँ तो मैं कारण बताती हूँ कि मैं लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रही हूँ। मैंने तो 1 मंथ का ले लिया था और 1,000 मेरा लगा था, बट फिर भी मैं नहीं जा रही हूँ लाइब्रेरी। मतलब वो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं 3 या 4 दिन लाइब्रेरी गई हूँ। फर्स्ट, बार बार लोग चेयर इधर उधर करते हैं जिससे मुझे इरिटेशन होता है। फर्स्ट जो चेयर है ना लाइब्रेरी में वो स्टील वाला है, और वो लोग बार बार इधर उधर खींचते हैं ना, तो मतलब मेरा वहीं ध्यान जाता है। मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, मेरा वहीं ध्यान जाएगा।
फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया वॉशरूम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जितनी सारी लड़कियां हैं सारी यूज़ करती हैं, तो वॉशरूम गंदा हो जाता है। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वीक में एक बार सफाई होता है, तो मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा जो वॉशरूम है वो डेली सफाई होता है, फिर भी मुझे थोड़ा सा घिन आता है और मुझे थोड़ा थोड़ा ओसीडी टाइप का लक्षण है मेरे में, तो इसी वजह से मैं वैसा वॉशरूम यूज़ ही नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। और अगर हम वहाँ पे मतलब 6 घंटे 7 घंटे रहना, हमें वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से नहीं जा रही हूँ। और तो मेरे से अगर कोई पूछे तो वॉशरूम जिसे थोड़ा सा भी ओसीडी टाइप का प्रॉब्लम है, उसको तो मुझे नहीं लगता है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। और सेकंड, अगर थोड़ा सा भी आवाज़ से प्रॉब्लम, जैसे कोई भी धातु का आवाज़ होता है उससे मेरे पूरे दांत सिहर जाते हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से मेरा पैसा जमा है, फिर भी मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ, किसी को लग सकता है कि पैसा वेस्ट होएगा, तो कोई बात नहीं, मेरा टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा से। तो पैसा अगर मैं दे दी हूँ तो दे दी हूँ, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने करंट अफेयर देखा एंड फिर मेरा पार्सल आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था ये सेटाफिल का फेस क्लींज़र, जो मेरा नहीं है, मेरी जो पार्टनर है उसने मेरे से करवाया था। तो वो फिर मैं लेने चली गई, क्योंकि मेरे ही फ़ोन पे कॉल आया था तो मैं चली गई थी। फिर मैं ये ईयरिंग मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, बहुत दिन से रखा हुआ था। तो मैं सोची ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है, पर इस ड्रेस पे उतना मैच नहीं कर रहा था। और मैं फ्रंट से ले रही हूँ ना, तो थोड़ा ब्लर टाइप का वीडियो आता है। मैं ज़्यादातर वीडियोस लेती हूँ बैक से ही लेती हूँ, इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा कि ब्लर आ रहा है। और ये कुछ इस टाइप का है, झुमका काफ़ी बड़ा है, तो नॉर्मली मैं नहीं पहन सकती, मुझे कहीं जाना होगा तभी मैं पहनूँगी। क्योंकि मैं ईयरिंग्स या तो बहुत ज़्यादा छोटे डालती हूँ या फिर नहीं डालती हूँ। फिर उसके बाद मैंने खोल के फिर यहाँ पे मैं फिर से करंट अफेयर देख रही हूँ। करंट अफेयर मैंने आप लोग को दिखाया था, मैं सनमय प्रकाश सर से देख रही थी। और उनका मैं मंथ, जैसे डेली भी मैं करंट अफेयर सोचती हूँ कि मैं देख लूँ कुछ करते हुए, जैसे खाना खाने के बाद जस्ट पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं उनका ऐसे ही करंट अफेयर डेली वाला भी देख लेती हूँ। फिर उनका मंथली आता है तो वो भी मैं देख लेती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है। और डेली ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे का सर का नहीं रहता है, 20 मिनट 24 मिनट 25 मिनट, कभी कभी कुछ ज़्यादा हॉट टॉपिक आ गया या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया तो 40 मिनट तक का सर का जाता है। लेकिन वो बहुत कम दिन, मतलब महीना में 1-2 दिन। फिर हम छत पे आए थे, छत पे हमने बहुत सारा कपड़ा डाला था तो वो हम लेने के लिए आए थे। और रात का व्यू आप लोग देखिए पटना का। मैं अपनी छत पे हूँ और वहाँ से ऐसा कुछ नज़र आ रहा था। और एक चीज़ मैं नोटिस नहीं की थी, मेरी पार्टनर बताई कि यहाँ पे तारा नहीं नज़र आता है, बस चाँद नज़र आता है। ये रही मैं और मेरी रूममेट। तो आज का ये है सेकंड पार्सल। फर्स्ट वाला मेरा नहीं था, बट ये मेरा है। मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया है, जैसे शैम्पू वगैरह है। मैं आप लोग को ओपन करके दिखाती हूँ। जब भी मैंने फ़्लिपकार्ट से हट के फर्स्ट टाइम किसी और ऐप से ऑर्डर किया था, और मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था। इसमें पैकेजिंग बहुत अच्छा आया था, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कोई सामान ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं आएगा। और आप लोग को इसमें 4 प्रोडक्ट मेरे को फ्री मिला था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही थी। ये जो चारों मैं अभी निकाल रही हूँ ये मुझे फ्री मिला है। और उसके बाद मेन प्रोडक्ट ये है जो लगभग 350 का था, और एक शैम्पू है जो 300 का है, और ये लोरियल पेरिस का शैम्पू था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।